बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 6 इनहेरिटेंस के एमसीक्यूज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड। इसका आंसर है जेनेटिक्स। ये हमने जेनेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जेनेटिक्स वो बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि डील करती है हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी के साथ। एमसीक्यू नंबर 2, द वे बाय विच जीन ट्रांसमिट्स कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। किस तरीके से जीन ट्रांसमिट होती हैं, जीन ट्रांसमिट करती हैं कैरेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वो तरीका क्या कहलाता है? वो हेरिडिटी कहलाता है। एमसीक्यू नंबर 3, टू सिमिलर क्रोमोसोम्स इन अ सेल विच आर सिमिलर इन शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। यानी कि जो ऐसे दो क्रोमोसोम्स जो कि शेप में, साइज में सिमिलर होते हैं और सेंट्रोमियर की पोजीशन में भी सिमिलर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एमसीक्यू नंबर 4, द केमिकल मटेरियल ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। केमिकल मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम क्या कहलाता है? यानी कि क्रोमोसोम किस चीज़ से बना होता है? तो उसको क्रोमेटिन कहलाते हैं। द आउटर पार्ट ऑफ डीएनए हेलिक्स इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। इसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है अपराइट। यानी कि जो डीएनए हेलिक्स था, जो कि एक सीढ़ी की तरह होता है, उसका जो साइड का पार्ट था उसको अपराइट कहते हैं, जो कि शुगर और फॉस्फेट से बना हुआ होता है। नंबर 6 पे है, द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैज इंफॉर्मेशन टू कोड वन प्रोटीन इज कॉल्ड। यानी कि डीएनए का छोटा सा टुकड़ा जो कि एक प्रोटीन के लिए कोडिंग करता है, तो ये इसका आंसर है जीन। नंबर 7, द एग्जैक्ट डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड। जब डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है एक जिप लाइक मेथड से, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है रेप्लिकेशन। नंबर 8, इफ बोथ द पेरेंट्स डोनेट सेम फैक्टर्स ऑफ अ करेक्टर इज कॉल्ड। यानी कि अगर दोनों पेरेंट्स से सेम फैक्टर ऑफ अ करेक्टर आ रहा है, जैसे टॉल की जीन आ रही है, दोनों कैपिटल टी का है, तो ये होमोजाइगस कहलाता है। इसका आंसर है होमोजाइगस। नंबर 9, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ ट्रेट इज कॉल्ड। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक ट्रेट का, यानी कि आप उसको जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो जीनोटाइप कहलाता है। जैसे आप दो कैपिटल सी लिखते हैं या एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी लिखते हैं हीटरोजाइगस के लिए, या होमोजाइगस के लिए आपने दो कैपिटल टी लिखे टॉल के लिए, तो ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है जीनोटाइप। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ है, व्हाट इज जीन एंड हाउ इट वर्क्स। इसका आंसर आपको पेज नंबर 111 और 112 पे मिलेगा। इसमें आपको डेफिनेशन ऑफ जीन बतानी है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, और किस तरह से जीन कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करती है जनरेशन टू जनरेशन, एक शॉर्ट करके इसको बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, आ भी सकती है, तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो मैंने मार्क कर दी हैं। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस इज देयर वेयर बोथ फैक्टर्स एक्सप्रेसेस इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। यानी कि कौन सा ऐसा इनहेरिटेंस का फिनोमिना होता है जहाँ पे दोनों फैक्टर्स हीटरोजाइगस कंडीशन में होते हुए भी अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये फिनोमिना ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो हमने पढ़ा था, पेज नंबर 122 पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट आउट द फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसमें डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पूछा गया है कि इसके जो फैक्टर्स हैं, तो आपको वही 4 फैक्टर्स की सिर्फ एक लिस्ट बतानी है, उसका शॉर्ट एक एक्सप्लेनेशन देनी है इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन है, रिलेट आर्टिफिशियल सिलेक्शन विद नेचुरल सिलेक्शन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको ये पेज नंबर 129 पे इसका आंसर मिल जाएगा आपको। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस है, इनमें क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ये इम्पॉर्टेंट है और ये पेज नंबर 110 पे आपको मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ जीन एक्सप्रेसेस डिस्क्राइब इन डिटेल।
ये सेंट्रल डोगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, उसको पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द सेंट्रल डोगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये पेज नंबर 112 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ मेंडल्स है, और फिर एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस का लॉ है। ये दोनों मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, और इसमें आपको उनको स्टेट भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। फिर लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये आपको पेज नंबर 126 127 पे मिलेगा। जो डार्विन थ्योरी है वो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ लिखनी है इसके अंदर। इनके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। शॉर्ट क्वेश्चंस में डेफिनेशंस में जेनेटिक्स पे आ सकती है, वेरिएशंस, जीन्स और इनहेरिटेंस को डिफाइन करने को आ सकता है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ सकता है, जो आपको पहले लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। और इसके अलावा डिफाइन वेरिएशंस, कॉजेज ऑफ वेरिएशंस, टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, कोई भी इनमें से एक चीज़ आ सकती है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। फिर मेंडल्स लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। और लॉन्ग क्वेश्चन में सारे मेंडल्स लॉ की स्टेटमेंट आ सकती है, और उनमें से किसी एक की एक्सप्लेनेशन आ सकती है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी क्वेश्चन आंसर्स के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए। और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।